Bible says, "You shall know the Spirit of truth, for He dwells in you and He will be with you." बाइबल कहती है कि तुम सत्य की आत्मा को जानोगे, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। John 14:17. यूहन्ना 14:17। The Spirit of truth, सत्य का आत्मा, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Where there is truth, you will have liberty. जहाँ पर सच्चाई सत्य है वहाँ पर स्वतंत्रता होगी। You shall know the truth and the truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Yes, Jesus is the truth. हाँ, यीशु ही सत्य है। And His Spirit is the Spirit of truth. और उसकी आत्मा सत्य की आत्मा है। And the Lord says, "You shall know Him." और प्रभु कहते हैं कि तुम उसे जानोगे। Will you cry out to Him and say, "I must know you, Lord. क्या आप इस तरह से पुकार कर कहेंगे कि प्रभु मुझे आपको जानना है? I must know your love, how much you love me as a father." मुझे आपके प्रेम को जानना है, आप पिता के रूप में मुझसे कितना प्रेम करते हैं। If I know that, if I understand that, if I believe that, then I will have you with me, enjoy you always. अगर मैं इसे जानूं, मैं इसे समझ लूं, तो हमेशा मैं आपको अपने साथ में रखूंगा और हमेशा आपका आनंद उठाते जाऊंगा। There was a dear sister who enjoyed the love of Jesus. एक प्यारी बहन है जिन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव किया, आनंद माना। Her name is Lily Pushpa. उसका नाम है लिली पुष्पम। The husband was not a follower of Christ, उनके पति यीशु मसीह के अनुयायी नहीं थे and he was living in his own way. और वो तो अपने तरीके से जी रहे थे। Never cared about his wife. अपनी पत्नी के बारे में कभी परवाह नहीं। They had a child born in their relationship, और उनके संबंध में उन्हें बच्चा हुआ, but he never cared for the child also. लेकिन पति ने जो है वो बच्चे की भी परवाह नहीं की। Always he would fight with her, हमेशा उससे लड़ते रहता था and she also would fight और वो भी लड़ते रहती to protect the child. कि बच्चे की सुरक्षा कर सके। Finally, she took the 4-month-old child to her mother's house. और आखिरकार वो 4 महीने के उस बच्चे को लेकर अपने माँ के घर में चली गई। At that time, और उस समय in her city, there was a Jesus Calls meeting. वहाँ पर उसके शहर में जीसस कॉल्स की मीटिंग थी। She carried her little child and came to the meeting. और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर मीटिंग में आई। And I called her name amidst the crowd. और पूरे भीड़ में मैंने उनका नाम पुकारा। The Holy Spirit spoke through me. पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा बातें की। And I said, "Lily, मैंने कहा, लिली, God's power is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। You have no peace at all, आपके पास कोई शांति नहीं है, but God's peace is coming upon you. पर परमेश्वर की शांति आप पर आ रही है। You will live your family life in peace." आप अपना पारिवारिक जीवन शांति में जिएंगे। When she heard this, she was surprised and praised God. और जब उसने ये सुना तो वह हैरान हो गई, उसने परमेश्वर की स्तुति की। And a divine peace filled her heart. और ईश्वरीय शांति ने उसके हृदय को भर दिया। You won't believe. आप उस विश्वास नहीं करेंगे। Just in a few days, her husband came back to her और बस कुछ ही दिनों में उसका पति उसके पास लौट आया and they lived together. और वो एक साथ रहने लगे And they lived with joy. और वो बड़े आनंद से रहने लगे And he became a child of और Jesus. वो यीशु के संतान हो गए। Wow, his life totally transformed. उसका पूरा जीवन बदल गया। And today he takes care of his wife and his children royally. और आज वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। The Spirit of truth, सत्य का आत्मा, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, who is the Spirit of Jesus, ये तो यीशु का आत्मा है। set him free, उसने उसे आजाद कर दिया, set her free उस बहन को आजाद कर दिया to enjoy a blessed family life with Jesus as the head of the family. और वो आप बहुत ही आशीषित पारिवारिक जीवन का आनंद उठा रहे हैं और यीशु उनके परिवार के सिर है, मुखिया हैं। The Lord will do it for you. प्रभु आपके लिए इसे करेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Open your heart and say, "Holy Spirit, come into me, come into my family." आप अपना हृदय खोलिए और कहिए, पवित्र आत्मा मुझ में आ, मेरे परिवार में आ जा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we pray in your holy name. हम आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। Fill your children with thy Holy Spirit. अपनी संतानों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Holy Spirit, walk into their spirits now in Jesus' name. पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इनकी आत्मा में चलिए। I rebuke every separating
evil spirits in the family. परिवार में अलग करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को अभी समय में डांटता हूँ। I command them to leave in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि ये यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे। Set them free, Lord. इन्हें आजाद कर प्रभु। Fill them with thy Holy Spirit. इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। Even those who do not know you or believe in you in the family, let them be filled with thy dear Lord Holy Spirit. परिवार में जो आपको नहीं जानते हैं वो भी लोग आपकी पवित्र आत्मा से भरने पाए प्रभु जी। And now let them begin to love each other. और अभी वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। Husband, wife and children, let them love each other from now on in Jesus' name in this family. पति पत्नी बच्चे अब से आगे इस परिवार में एक दूसरे से प्रेम करने लगे यीशु के नाम में। Let there be deliverance. और छुटकारा हो। No evil power should ever touch their relation. कोई भी बुरी सामर्थ्य इनके संबंधों को कभी न छूने पाए। Matthew, मैथ्यू, you have lost many things in your business, in your affairs, in your work. आप अपने बिजनेस में अपने काम के बारे में बहुत कुछ खो चुके हो। And you are in great sorrow और आप बहुत दुख में हैं। and anger. आप क्रोध में हैं। Right now the Holy Spirit is coming upon you, Matthew. अभी इस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है मैथ्यू। Your anger on others is not going to help you. दूसरों पर आपका जो क्रोध है वो काम नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। Turn your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु की ओर फेरिए। The Holy Spirit will help you पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा and become the child of Jesus. और यीशु की संतान हो जाए। Help him, Lord. प्रभु इनकी मदद कीजिए Let there be joy in his family, कि इनके परिवार में आनंद हो, joy in his business, इनके व्यापार में आनंद हो in the business concerning his work. और इनके काम और इनके व्यापार के संबंध में Prosper him, इन्हें संपन्न कीजिए, elevate him. इन्हें ऊंचा उठाइए। Richard, रिचर्ड, you too have a pain in the back. आपकी पीठ में दर्द होता है, You're not able to study. आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। You have another name, Lawrence. आपका एक और नाम है लॉरेंस। The Lord is blessing you. परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। Don't doubt him. इस पर संदेह मत कीजिए। Turn to Jesus यीशु के पास आइए and God will prosper you और प्रभु आपको संपन्न करेंगे, even in the sports. और यहाँ तक कि खेल कूद में भी। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद। I pray for every young person. हर एक जवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, Give them the right life partner. इन्हें सही जीवन साथी दीजिए। Let the fear about the marriage and their future life be gone. Let them surrender to marriage, Lord. उनके भविष्य के बारे में और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में सारा डर चले जाए, ये प्रभु आपको समर्पित हो जाए। Sasikala, शशिकला, God will give you a beautiful married life. प्रभु आपको बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन देंगे। Don't be afraid. आप भयभीत ना हो। The Lord loves you as your Father. आप परमेश्वर आपसे अपने समान प्रेम करते हैं। Enter into your married life with joy. बड़े आनंद से अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कीजिए। Bless those who are destined for marriage, Lord. प्रभु जिन लोगों का विवाह तय हुआ है, इन्हें आशीष दीजिए। Unite them with the best life partner. इनके जीवन में आप बिल्कुल सही जीवन साथी लाइए। Let there be peace in all the arrangements. इनके सारे अरेंजमेंट में शांति हो Let them have a wonderful ceremony. और बहुत ही अच्छी सेरेमनी हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।